हेलो माय डियर बच्चों, कैसे हैं। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में प्रिपरेशन करते हैं फिनॉल का। तो आइए अपने कॉपी और पेन को लेकर बैठ जाइए और हमारे साथ आप कुछ रिएक्शंस को देखेंगे, जिस रिएक्शंस में हम लोग फिनॉल का प्रिपरेशन कर रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेईई और नीट के अंदर, और डायरेक्ट भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है एनसीईआरटी का। तो मैं आपको फुल एनसीईआरटी साथ में और भी 2-3 किताबों से मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स को सिखाऊंगा, और इस चीज़ को आप सीख कर जाइए अपने एग्ज़ाम में और 100% आप मार्क्स को सिक्योर कर पाएंगे। तो आइए बच्चों, अपने कॉपी और पेन को लेकर बैठ जाइए। तो आइए देखते हैं कैसे हम फिनॉल का प्रिपरेशन करते हैं। तो आइए देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फिनॉल हमारा कैसा होता है। तो देखो, ये हमारा बेंजीन है। इस बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप अगर हम लगा देंगे तो दिस इज कॉल्ड योर फिनॉल। ये हमारा क्या हो जाएगा? फिनॉल हो जाएगा। अब हमें इसी को प्रिपेयर करना है, सही है ना। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए हम कुछ रिएक्शंस को यूज करते हैं और उसकी मदद से हम फिनॉल का प्रिपरेशन करेंगे, सही है ना। देखिए कैसे करते हैं वो समझ लीजिए। देखिए, फिनॉल को बनाने का जो एक्चुअल तरीका है दैट इज SNAR रिएक्शन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इन एरोमेटिक कंपाउंड। अब इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास सपोज करो कि हैलोजन है यहाँ पे, है ना, इसको क्लोरोबेंजीन कहते हैं। अब इसको क्या करना है, इसको एक बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हमें ट्रीट करना है। तो जब आप स्ट्रॉन्ग बेस के साथ आप इसको ट्रीट कीजिएगा तो यहाँ पे ये जो OH है ये Cl के थ्रू रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ जो आपने Cl लगा दिया है ना, ये OH Cl के थ्रू रिप्लेस हो जाएगा और आपका फाइनल जो प्रोडक्ट मिलेगा दिस इज योर फिनॉल। तो ये हमारा बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है इन एरोमेटिक कंपाउंड, सही है। लेकिन इतना आसान नहीं है कि आपका ये जो OH माइनस एज जो न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है वो यहाँ पे आकर इस वाले कार्बन पे अटैक करके बेंजीन को इतना आसानी से निकाल देगा। ये जनरली हमारा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हमें करना क्या है उसको समझने का कोशिश हमें करना है। देखो समझिएगा, यहाँ पे होता क्या है कि जैसे हमारा जो ये क्लोरोबेंजीन है इसके इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप कर गया, सही है ना। और जैसे ही ये डबल बॉन्ड यहाँ पे कैरेक्टर डेवलप किया, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी मजबूत हो गई, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो गई बॉन्ड की, ठीक है। अब क्या होगा कि NaOH सिंपली आप अगर इसका रिएक्शन कराइएगा तो NaOH का रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगा। तो अब करना क्या होगा? तो अब करना है आपको ये है कि हमारे पास NaOH है, इसके साथ हमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर देना होगा। हाई टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 623 केल्विन और 300 ATM प्रेशर देना होगा। तो जब आप इस टेम्परेचर पे इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये बॉन्ड आपका वीक हो जाता है, और जब ये बॉन्ड आपका वीक हो जाता है तो अब यहाँ पे इस वाले कार्बन पे OH का आसानी से अटैक हो जाएगा, सही है ना। तो देखिए इस वाले कार्बन पे आसानी से अटैक हो जाएगा और फाइनली यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपका आएगा वो कुछ ऐसा होगा, सही है ना। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है वो ऐसा है, दिस इज योर OH, सही है ना। अब यहाँ से Cl माइनस, यहाँ से Na प्लस, ये दोनों मिलकर हमें दे रहा है NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। ये हमारा क्या हो गया? दिस इज योर फिनॉल। तो हेलो एरीन से हम यहाँ पे फिनॉल को प्रिपेयर करेंगे, दिस इज कॉल्ड योर क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन से हम लोग क्या कर रहे हैं? फिनॉल को तैयार कर रहे हैं, फिनॉल को प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन देखिए ये प्रोसेस इतना भी एक स्टेप में हमने जो किया है यहाँ पे, इसको हम अभी एक से ज्यादा स्टेप में भी कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास ये क्लोरोबेंजीन था, सपोज करो ये आपके पास क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन आपने लिया। अब यहाँ पे आपने लिया NaOH और टेम्परेचर आपने ले लिया यहाँ पे 623 केल्विन और 300 ATM प्रेशर। तो सबसे पहले होगा क्या कि यहाँ पे इस क्लोरीन को ये ONa यहाँ पे रिप्लेस कर देगा, सही है। तो ये यहाँ पे आपका हमारा यहाँ पे तैयार हो जाएगा O माइनस Na प्लस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड योर सोडियम फेनॉक्साइड आयन, सोडियम फेनॉक्साइड आयन, सही है ना। तो दिस इज योर सोडियम फेनॉक्साइड। तो क्लोरीन यहाँ से क्या होगा? सबसे पहले स्टेप में बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे O माइनस Na प्लस यहाँ पे आके जुड़ जाएगा।
अब क्या होगा, अब हमें यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर लेना है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस H3O प्लस आप दे दीजिए या डाइल्यूट HCl आप लगा देंगे यहाँ पे फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखिए सबसे पहले हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड यहाँ पे लेना है, ठीक है ना। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड हम उसका स्ट्रक्चर कैसे तैयार करेंगे, तो देखो ये हमारा हो गया बेंजीन और इसके ऊपर हमने SO3H लगा दिया, तो ये हो गया हमारा क्या, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सबसे पहले आप यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप रिएक्शन करिएगा, SO3H यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा और SO3H जो रिप्लेस हो जाएगा वो यहाँ पे O-Na+ का फॉर्मेशन हो गया, सही है ना। अब देखिए, अब फाइनली आपको क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है। हाइड्रोलिसिस कर दीजिए और जब यहाँ पे आप हाइड्रोलिसिस कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा OH और साथ में आपका OH तैयार हो गया, Na+ आपका सोल्यूशन में बाहर निकल गया। और चूंकि यहाँ पे NaOH के साथ सबसे पहले हमने SO3H का रिएक्शन कराया था ना, तो यहाँ पे O-Na+ बन गया। दिस इज योर सोडियम फेनॉक्साइड आयन, सोडियम फेनॉक्साइड आयन। अब देखो, अब ये जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड आपको दिख रहा है, इसको हम तैयार कैसे करते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है कि बेंजीन लेना है और इसको ओलियम के साथ रिएक्शन कराना है। तो ओलियम क्या होता है हमारा, तो ओलियम होता है H2S2O7, यानी फ्यूमिंग H2SO4 होता है, फ्यूमिंग H2SO4 होता है। अब फ्यूमिंग H2SO4 का मतलब हुआ कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसमें डिसॉल्व होता है, दैट इज कॉल्ड योर फ्यूमिंग H2SO4। आप मिला लो H2H2O7, SO3 गैस यहाँ ले लेना, तो H2H2O7 हो जाता है। जो आप बेंजीन के साथ इस ओलियम का रिएक्शन कराइएगा तो यहाँ पे आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिल जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड हमें मिल जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे हमने बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल का प्रिपरेशन कर लिया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा स्टेप है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, फ्रॉम डायाजोनियम सॉल्ट। देखिए आपको पता है कि जो डाइजोनियम सॉल्ट होता है वो ये है, देख आपके पास बेंजीन है। अब बेंजीन के ऊपर हमने लगा दिया N2 और X-, ठीक है ना, N2+ and X-। दिस इज कॉल्ड योर डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे X की जगह पे हमारे पास क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है, N2+ and Cl-, ठीक है। तो देखो ये जो N2 यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये आपका एक लिविंग ग्रुप है और बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। यहाँ पे क्या है, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप माना जाता है। अब क्या होता है कि जैसे आपने यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट ले लिया, यहाँ पे आपने क्या किया, N2+ और Cl- ले लिया, दिस इज योर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो डाइजोनियम सॉल्ट को आप क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपल वार्म वाटर के साथ आप रिएक्शन कराइएगा। जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे वार्म वाटर ले लिया, ठीक है। H2O और यहाँ पे कर दिया आपने हीट, सही है ना। तो जैसे ही आपने वार्म वाटर लिया, चूंकि आपको वार्म वाटर इसलिए लेना है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक अच्छा सा लिविंग ग्रुप है N2+, ये निकलना चाहेगा यहाँ से इजिली। यहाँ पे क्या होगा, ये निकलना चाहेगा, यहाँ पे आ जाएगा OH और N2 आपका बाहर और साथ में आपको यहाँ पे HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड योर फिनॉल, ये आपका फिनॉल हो गया। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी SNAR रिएक्शन, जहाँ पे यहाँ जो OH है वो आकर यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ से N2 और Cl बाहर चला जाएगा। इसको बोलते हैं SNAR रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, आपका डाइजोनियम सॉल्ट। लेकिन देखो डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे कैसे हम, तो देखिए डाइजोनियम सॉल्ट को हम तैयार करते हैं, बनाते हैं फ्रॉम एनिलीन से, ठीक है। तो जैसे ये आपका एनिलीन हो गया, इसको आप क्या करोगे, सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ आप रिएक्शन कराइएगा एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर को बहुत कंट्रोल करके यहाँ पे तैयार करना पड़ता है। आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उसके थोड़े से आसपास डिग्री टेम्परेचर रखेंगे, लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर रखेंगे तो N2 आपका इजीली बाहर चला जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, वो डाइजोनियम के फॉर्म में नहीं रहेगा। तो अगर आप इसको डाइजोनियम के फॉर्म में रखना चाहते हो तो टेम्परेचर को लो रखना, क्योंकि लो टेम्परेचर पे ये स्टेबल होता है ना, N2+ और Cl-। और इन C2 आपको ये रिएक्शन कराना है, आगे प्रोसीड कराना है। जैसे
ये डाइजोनियम सॉल्ट जैसे ही बना, आप इसको तुरंत किसी चीज में, किसी और कंपाउंड में आपको कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा देर तक आप N2Cl के फॉर्म में ही छोड़ देना, नहीं, आप यहाँ पे क्या करो, आप तुरंत यहाँ से यहाँ पे वाटर मिला दो, हीट कर दो थोड़ा सा, आपका यहाँ पे फिनॉल तैयार हो जाएगा। यानी ये काम आपको तुरंत कर लेना है, बहुत ज्यादा देर नहीं करना है, नहीं तो फिर वो क्या होगा, चूंकि N2 एक अच्छा सा लिविंग ग्रुप है, वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंपली फिनॉल। अब सिंपली आपका N2 बाहर निकल जाएगा और कोई ना कोई आसपास के जो रिएजेंट होंगे उसके सराउंडिंग में उसके साथ ही कंबाइन कर जाएगा। यहाँ पे हमारा फिनॉल तैयार हो गया, सही है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब हम फ्रॉम क्यूमीन से। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है क्यूमीन, ठीक है। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। क्यूमीन से हम कैसे तैयार करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा चलिए अब हम क्यूमीन से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। क्यूमीन से हम कैसे अल्कोहल का या फिनॉल का प्रिपरेशन करते हैं। तो देखो बेसिकली जो हमारा क्यूमीन होता है, क्यूमीन को कहा जाता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। दिस इज योर आइसोप्रोपाइल बेंजीन। कैसा आइसोप्रोपाइल बेंजीन है हमारा, तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा बेंजीन और इसके ऊपर आइसोप्रोपाइल यानी कि CH3 NCH3, ठीक है, यहाँ पे H हो गया। तो इसको हम लेंगे, सबसे पहले आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम लेंगे और इसको क्या करेंगे, हम ऑक्सीडाइज करेंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पे आप ऑक्सीडाइज करिएगा तो ये जो आपका कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये जो आपका हाइड्रोजन है ये एक अच्छा सा लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप है, आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे कार्बन के साथ यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी आपका हो गया CH3। अब दोनों जो ऑक्सीजन एटम है इसके बीच में जाकर यहाँ पे इंसर्ट कर जाता है, क्योंकि इसका पूरा प्रोसेस है, मैकेनिज्म है। लेकिन अभी इस लेवल पे हम लोगों को वो चीज समझने से ज्यादा जरूरी है कि हम अभी जो है इस प्रोसेस को पहले समझ लें, ठीक है। क्योंकि ये रिएक्शन जो है आपको थोड़ा सा याद करना है, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड भी रिएक्शन है। मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा आपके लिए काम नहीं करेगा यहाँ पे, लेकिन आपको ये प्रोसेस समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले O2 का हम यहाँ पे एडिशन करेंगे, ठीक है। तो O2 कहाँ पे इंसर्ट हो गया, तो जो कार्बन हाइड्रोजन था उसके बीच में O2 जाकर इंसर्ट हो गया। अब क्या करना है आपको, अब सिंपली हाइड्रोलिसिस कर देना है आपको, ठीक है। तो जैसे ही आप हाइड्रोलिसिस करोगे यहाँ पे ये जो आपका फॉर्म है ये बाहर निकल जाएगा। देखो ये जो कम्प्लीटली यहाँ पे जो आपका CH3 C और O है ना, ये एज अ कीटोन यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 ये बाहर निकल गया। अब आपके पास जो प्रोडक्ट आया वो कौन सा आया, क्योंकि ये कीटोन बाहर निकल गया। ये जो OH जो आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ पे आप प्लेस कर दो, ठीक है। यहाँ पे आप इंसर्ट कर दीजिए और फाइनली यहाँ पे आपका फिनॉल तैयार हो जाएगा अलॉन्ग विथ एसीटोन, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। तो देखिए ये जो आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना है ये आप याद रखेंगे, इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड कब बनता है, जब हम क्यूमीन को ऑक्सीडाइज करते हैं, और जब क्यूमीन हमारा ऑक्सीडाइज होता है तो फिर फाइनली हमारा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड तैयार होता है। फाइनली आप इसको हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, आपको फिनॉल मिल जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको 2019 या 2020 में जेईई के एग्जाम में आपको डायरेक्टली पूछा गया था, इसलिए आप इस रिएक्शन को एकदम याद कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लेंगे, लेकिन जो प्रोसेस है आपको वो याद रखना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मैंने आपको एरोमेटिक अल्कोहल को बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। तो दूसरी वीडियो में हम लोग इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो आइए हम लोग अब दूसरी वीडियो में चलते हैं जिसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।